आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम जान रहे हैं आजकल हमारी प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी जो चल रहा है और अनुवाद हम लोग सीख रहे हैं। ये आप जानते हैं 3 क्लास पूर्ण हो चुकी है, आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास है। तो इसमें हम लोग कुछ नियम भी सीख रहे हैं। जो नियम हम लोग देख रहे हैं 5 नियम हमने देख लिए हैं 3 अभ्यास में। यहाँ में हम जो पिछली वीडियो थी हमारी 3 वीडियो, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो 3 पुरुष थे वो पूर्ण हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये सभी वर्गों के लिए हैं और अनुवाद की प्रथम श्रेणी ये मानी जाती है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी जो है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की, और ये आप लोगों को प्राप्त हो रहा है ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तब सबको शेयर कीजिएगा ये चैनल और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, और जो भी संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हैं, ठीक है, और संस्कृत बोलने में भी बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आज अभ्यास 4। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रतिदिन हम लोग 20-20 शब्द नए सीख रहे हैं। तो 60 शब्द हमारे ये 3 अभ्यास में हो गए, यानी कि एक अभ्यास में हमारे 20 शब्द आते हैं। तो आज चौथा अभ्यास है, तो इसमें भी 20 शब्द हम लोग जानेंगे। पिछले जो शब्द हैं अत्र, तत्र, यतः, ततः, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो आप लोग याद करना है, उनका अर्थ क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो हमारे अनुवाद में आएंगे। कह दिया कि वहाँ से वहाँ आएगा, इस तरह से जब भी हमारा अनुवाद बनेगा तो वो शब्द अगर याद रहेंगे, और जो आपके लिए बताया गया है राम शब्द, लता शब्द, या फिर नपुंसकलिंग में फलम शब्द या फिर गृहम शब्द। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे आज इन्होंने कोई भी शब्द नहीं दिया है, तो धातु दिए सबसे पहले। तो क्री धातु, क्री धातु का अर्थ होता है करना, जैसा कि मैं करता हूँ, तुम करते हो, या फिर वह करता है। ठीक है, जो करना, काम करना, जो भी। ठीक है। अस धातु, अस धातु का अर्थ होता है होना, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तुम हो, वह हो। इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, देख लेंगे आगे जैसे जिस प्रकार उदाहरण आएंगे, उदाहरण के माध्यम से हम एकदम से अच्छी तरह से सीख जाते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखना है क्रिया धातु, क्रिया धातु होता है करना अर्थ में। तुम सब लोग करते हैं, मैं करता हूँ, हम दोनों करते हैं, और तुम दोनों करते हो, तुम करते हो, वह करता, वे दोनों करते हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत में कहते हैं ऐसे, तो ऐसे को हम संस्कृत में कहते हैं इत्थम। ठीक है, वैसे, वैसे को होगा संस्कृत में तथा। कभी हम कहते हैं कि वैसे तुमको करना चाहिए, जैसे यथा, जैसे, जैसे कि मैं करता हूँ। कभी हम प्रयोग करते हैं ना, वैसे तुमको करना चाहिए जैसे कि मोहन करता है। तो यथा सा करोति तथा तुम करोषि, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। कथम, कथम का अर्थ होता है क्यों। यदि किसी ने कह दिया कि तुमको वहाँ जाना चाहिए, तो तुम कहोगे कथम, मैं क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ। इस तरह से जब हम शब्द को उठाते हैं तो एक कथम प्रयोग आता है। ठीक है, कहते हैं कि तुमको ये भी करना चाहिए, और भी, कभी हम भी, तो भी के लिए अप प्रयोग करते हैं। तुमको खाना खाना चाहिए, और भी जूस पीना चाहिए, तो अप लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम वाक्य बनेंगे। नहीं, नहीं के लिए हम लोग संस्कृत में केवल ना कहते हैं। ठीक है, ना। और के लिए चा कहते हैं। ठीक है, ही, ये कहते हैं ना ही, तुम ही हो, तो क्या कहेंगे एव। ठीक है, उदाहरण आएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ संख्या दी है इन्होंने। एक, ये कहेंगे एक, एक बालक है, तो संस्कृत में कहेंगे एक कहा। ठीक है, दो, दो हो जाएगा। तीन, त्रयः, चार, चत्वारः, 5 के लिए यहाँ पे इन्होंने पंच किया है। ठीक है, 6 के लिए षट किया है, 7 के लिए सप्त किया है, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव,
10 के लिए 10। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और ये 20 शब्द हमारे हो गए हैं। ठीक है, हो सके तो आप लोग गिन भी सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं व्याकरण के लिए धातु, अज धातु, लट्लकार और कारक परिचय। आज हम कारक परिचय भी जानेंगे चौथा अभ्यास में। ठीक है, लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो 30 अभ्यास है इसमें, तो 30 अभ्यास आप करेंगे तो मुझे अनुमान है आप लोग अनुवाद अच्छी तरह से कर लेंगे। और अगर ये शब्द आप लोगों ने याद किया है, नव के लिए क्या कहते हैं, नवा, जैसे वैसे के लिए क्या कहते हैं, तथा, जैसे, यथा। ठीक है, ये शब्द आप लोगों को याद रखना है। क्री धातु देखते हैं लट लकार में। ठीक है, ये जो धातुएं हैं ये 10 लकारों में चलती है, परंतु अभी यहाँ पे हम लोगों को पता है कि आप लोगों को सिर्फ केवल लट लकार का याद करना है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष लट लकार में हो जाएगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा करोषि, कुरुतः, कुरुथ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, उत्तम, अब हम लोग जानते हैं प्रथम पुरुष में आता है सह, द्विवचन में आता है तौ, और इसके बाद बहुवचन में आता है ते। तो हम कहेंगे सह करोति, वह करता है, तो कुरुतः, वो दोनों करते हैं, ते कुर्वन्ति, वे सब करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब मध्यम पुरुष, अगर हम मध्यम पुरुष देखें तो मध्यम पुरुष में हम जानते हैं मध्यम पुरुष यानी तुम, ये याद रखना है। मध्यम पुरुष तुम हो गया, उत्तम पुरुष जो है अन्य हो गया जो दूर है, और उत्तम पुरुष जो है हम सामने वाले, और प्रथम पुरुष दूर वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, सह, तौ, ते। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर सामने जो प्रयोग होगा इसके लिए प्रयोग होंगे। अगर एक सामने वाला होगा तो करोशी हो जाएगा, तम करोशी। 2 लोग होंगे तो युवाम कुरुथा, बहुत सारे लोग होंगे तो यूयम कुरुथा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अस धातु देख लेते हैं। अस धातु का अर्थ होता है होना, जैसे कि वह है, तो वह है उत्तम पुरुष का है, तो एक है तो वह सह अस्ति, वे दोनों हैं, तो इस्तः, इतना कर देंगे, तो इस्तः, वे दोनों हैं। अगर हमने कह दिया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो क्या कहते, ते संति, वे सारे लोग हैं, ते संति। यदि हमने कह दिया कि तुम हो, तुम असि, तुम दोनों हो, युवम स्तः, तुम सब हो, यूयम स्तः। यदि अब मैं अपने लिए प्रयोग करूँगा अहम, मैं हूँ, तो क्या करेंगे, अहम, जानते आप मैं के लिए अहम आता है, अस्मि। उत्तम पुरुष की एकवचन क्रिया करता है तो एकवचन क्रिया भी हो जाएगी। ठीक है, अस क्रिया हो जाएगी, मैं हूँ। और इसी प्रकार स्वः, स्मः। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। संस्कृत में संबोधन को लेकर के 8 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इनके नाम, कारक नाम, चिन्ह ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। इनको आप लोगों ने याद करना है, जो कारक चिन्ह हैं। ये जो टॉपिक अभी बताया जाएगा आप लोगों को, ये महत्वपूर्ण है। ये अगर आप लोगों को याद हो गया तो आधा अनुवाद आप लोगों का ठीक हो गया है, मतलब यानी कि आप लोग अनुवाद लगभग सीख चुके होंगे। ठीक है, जैसे कि कर्ता, कर्ताने, प्रथमा एक में हो जाए कर्ताने। ठीक है, कर्म को, कर्म में द्वितीय होती है इसलिए कर्म को कहते हैं। ठीक है, कर्मों को करना, कर्ण से द्वारा, कहते हैं कि राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, सीता के द्वारा, इसलिए कर्ण तृतीया विभक्ति लगती है। यदि किसी को दान देना है तो क्या कहते हैं, संप्रदाय, संप्रदाय के लिए, राम के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए। तो फिर इस तरह के जो ये चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये याद करना है आप लोगों को। अपादान पंचमी से अलग होने से, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। ठीक है, षष्ठी संबंध के अर्थ में,
राम का पुत्र सोहन है, मोहन का पुत्र गोपाल है। ठीक है, इस तरह से का संबंध बताना, जहाँ पे ये बुक मोहन की है, ये पेन किसका है, संबंध बताना है तो संबंध षष्ठी लग जाएगा। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जैसे बता रहे हैं आप लोगों को, अधिकरण में पेपर, जैसे कि कुर्सी पर कोई बैठा है, मेज पर कुछ रखा है, मेज पर बिल्ली है। ठीक है, छत पर क्या है, संबोधन जैसे कहते हैं कि हे राम, या फिर हम लोग पुकार सकते हैं हे दोस्त, हे सखी। इस तरह से जब हम किसी को संबोधन करते हैं, हे मान्यवर, ठीक है, तो ये सब प्रयोग आते हैं। प्रथमा व्यक्ति कर्ता ने कर्म को, ठीक है, फिर इसी प्रकार तृतीयाकरण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान के लिए, षष्ठी संबंध के लिए, सप्तमी अधिकरण के लिए, और सप्तमी जो है जो आठवीं संबोधन माना जाता है। तो संबोधन जो है हे अय भो। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना है आप लोगों की, ये चीज़ें होती है। ये कारक चिन्ह हो गए, ये कारक हो गए। ठीक है, यदि तृतीया में बनाना है, अभी हम लोग केवल द्वितीय तक बनाए हैं। जैसे कि कर्म तक, राम विद्यालय जाता है, तो कर्म क्या है, विद्यालय को। ठीक है, तो राम करता है, तो इसमें प्रथमा हो जाएगी रामः। जो हमारी 7 विभक्ति हैं, ये राम शब्द इत्यादि, वही इनमें प्रयोग होंगे। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, जो हमारे अभ्यास बढ़ेंगे, उस हिसाब से आप लोगों का लेवल बढ़ेगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा लेता हूँ राम शब्द के लिए। देखो, यहाँ पे हो जाएगा राम ने, यहाँ पे आ जाए राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, राम से, राम का, राम में, हे राम। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार क्या है, लता कर देते हैं, लता लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा, लता ने, लता को दिया, लता ने किया, लता के द्वारा हुआ, लता के लिए, लता से अलग हुआ, लता का संबंध किससे है, लता में क्या है। ठीक है, इसी प्रकार जो भी है, इस प्रकार से प्रयोग होगा। ठीक है, नियम देखते हैं छठवां। संस्कृत में चा और का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। जैसे हिंदी में जहाँ और लगता है, संस्कृत में चा लगता है, और की जगह यहाँ पे चा लगता है। ठीक है, एक शब्द के बाद लगेगा, जैसे फलम और पुष्प। ठीक है, हिंदी में होता है फल और पुष्प, फल और फूल, परंतु संस्कृत में क्या कहते हैं, फलम पुष्पम च। ऐसा नहीं कि हम लोग बीच में लगा सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार हम करेंगे फलम पुष्पम च। ठीक है, और इसी प्रकार फलम च पुष्पम च, ये अशुद्ध हो जाएगा। फलम पुष्पम च इस तरह से करेंगे, ये शुद्ध हो जाएगा। फलम च पुष्पम नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में फल और फूल, नहीं, फलम पुष्पम च, तो इसका मतलब भी वही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार राम कृष्ण च। ठीक है, रामः कृष्णः च, राम और कृष्ण। ठीक है, और बालकः बालिका च, बालक और बालिका च। कभी कभी हम कहते हैं कि बालक और बालिकाएं यहीं रुकेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, संस्कृत में हो जाएगा बालकः बालिका च अत्र। ठीक है, इस तरह से हम कह देंगे। तो हम आज का जो अभ्यास है उसके प्रति चलते हैं। ठीक है, उदाहरण आपने याद रखना है कि क्रिया धातु है, अस धातु है, इत्थम ऐसे प्रयोग होता है, वैसे के लिए तथा प्रयोग होता है, जो भी हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, वो आप लोग याद रखना है। इसी प्रकार से आप उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, अत्र एकः बालकः अस्ति, अस्ति हमने पढ़ा है। ठीक है होता है,
एकः है, बालकः है, बालका है, एकः बालकः है, अत्र यहाँ पे एक बालक है। वाह, इतनी जल्दी हमने संस्कृत सीख ली है। ठीक है, इसी प्रकार अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे, अत्र मतलब यहाँ होता है ना, अत्र यहाँ हो गया, यहाँ दो मनुष्यों स्तः। ठीक है, वो दो है तो मनुष्य भी दो होगा। जिस प्रकार, एक मिनट दिखा लेता हूँ क्या होता है। रामः, एक मिनट, रामः, रामो, रामाः। तो इसी प्रकार मनुष्यः, ठीक है, मनुष्यः, मनुष्यो और मनुष्याः, मनुष्याः। तो दो मनुष्य हैं तो दो के लिए यही आएगा। ठीक है, मनुष्य आएगा। एक मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य आता, दो मनुष्य का है तो मनुष्यो आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, समझ जाएंगे आप अच्छी तरह से। देखो, अत्र दो मनुष्यो हो गया, मनुष्यो। अब स्तः दो हैं तो दो के लिए यहाँ पे आपने देखा है, दो के लिए क्या आता है, स्तः आता है। ठीक है, एक होता तो अस्ति आता, दो हैं तो स्तः आएगा, तो बहुत सारे होंगे तो संति आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी प्रकार अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। देखो, त्रयः आ गया तो संति हो जाएगा, एक था तो अस्ति हो जाएगा, दो था तो स्तः हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो संति हो जाएगा। ठीक है, देखो, अत्र मतलब यहाँ पे, त्रय मतलब तीन के लिए त्रय प्रयोग करते हैं, तो मनुष्य, नृपाः मतलब राजाः, सन्ति यहाँ पे तीन राजा हैं, तीन या तीन से राजा ज़्यादा हो सकते हैं, पर यहाँ पे विशेष बताया है अंक गिना करके त्रया, यानी कि तीन हैं। चत्वारः ग्रामाः, ठीक है, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामाः, ये बहुवचन का है। ठीक है, इस प्रकार बनता है ना, ग्रामः, ग्रामः, जिस तरह राम चलते हैं, रामः मनुष्यः, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामाः, ग्रामाः। तो ग्रामाः आएगा, तीन से ज़्यादा है तो चत्वारा हो जाएगा। ठीक है, चत्वारः, चत्वारा हैं तो यहाँ पे हम लोगों को तीन वचन ही होते हैं, एक वचन, एक वचन में आएगा, द्विवचन में ये आएगा, तीन वचन में आएगा। तो तीन वचन का ये मतलब है तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, तो इसलिए सीधे हमको ग्रामा ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार जो है चत्वारः ग्रामः हो जाएगा। ठीक है, तो पंच, पाँच के लिए हम पंच प्रयोग करते हैं, पंच। पुस्तकानि, पुस्तकानि क्यों हो गया ये भी हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा है गृहम, गृहे, गृहाणि, तो इसी प्रकार हो गए पुस्तकम, पुस्तकम, एक वचन में पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, पुस्तकानि होता है। तो तीन से ज़्यादा पुस्तक हैं तो बहुवचन ही प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो पंच पुस्तकानि, इसमें डाउट नहीं होने चाहिए होगा। अब यहीं पे देख लीजिए, षट पुष्पाणि, अब 6 फूल हैं तो हम ये जानते हैं जहाँ पे तीन से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। जैसे कि पुष्पाणि हैं तो पुष्प, पुष्पम करते हैं ना, इसे पुष्पम, अगर एक पुष्प होता तो पुष्पम करते, पुष्पम। ठीक है, और अगर दो पुष्प होते हैं तो पुष्पम पुष्पे कर देते हैं, पुष्पे कर देते हैं। और बहुवचन है तो इसलिए बहुवचन यानी तीन से ज़्यादा हैं तो पुष्पाणि कर दिया। अब 6 यहाँ पे बताए हैं तो 6 बताए हैं तो फिर हमको बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए हम पुष्पाणि प्रयोग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सप्त बालिकाः, यहाँ पे भी यही है, जैसे लता, लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लता, लते, लताः। अगर शब्द जिन्होंने याद किया होगा, लता, लते, लताः, या फिर जो अभ्यास आपने देखा नहीं होगा, या अगर आप सीधे चतुर्थ अभ्यास पे आ रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए पहले का अभ्यास देखिए, दूसरा अभ्यास देखिए, तीसरा अभ्यास देखिए, तब फिर यहाँ पे चौथा अभ्यास पे आइए। तो लता है, लता यानी बहुत सारे। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है बालिका, इसी प्रकार चलता है बालिका शब्द का, बालिका, बालिके, बालिका। 7 बालिका बताई हैं, तो 7 यानी 3 से ज़्यादा है तो बालिका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो शब्द हो जाएंगे, जो अनुवाद है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध नहीं होगा। हमने कर दिया यहाँ पे सप्त बालिका, बालिका कर देंगे तो नहीं होगा। बालिका, बालिके, बालिका, यहाँ पे बहुवचन ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लिखा होता कि 2, देखो अगर इस तरह से अगर लिखा होता कि 2, तब यहाँ पे बालिके आता। क्या आता है? बालिके, बाली, फिर बालिके आता। ठीक है, अष्ट गृहाणि, नव विद्यालयाः, 10 पाठशालाः। हो गया ना। इसी प्रकार ये सारे हो जाएंगे, इसमें कोई आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीख गए हैं। जिस प्रकार से शब्द बालिका हुए हैं, षष्ठ पुष्पाणि हुआ है, इसी प्रकार अष्ट गृहाणि हो गया। जैसे हम जानते हैं गृहम शब्द जो है, गृहम गृह गृहाणि बनता है, तो बहुवचन में गृहाणि बनता है। विद्यालय, जैसे कि जानते हैं हम, विद्यालय, विद्यालये, विद्यालयाः। ठीक है, इसी प्रकार 10 पाठशाला, ये भी यही चलेगा। जैसे लता, लते, लताः, इसीलिए पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। ठीक है, सह, ये वाला देखिए आप, ये वाला देखने में आप लोगों को थोड़ा सा बस समझा लेता हूँ। सह, सह हम जानते हैं वह अर्थ में होता है, वह। किम, किम का होता है क्या, वह क्या करोति, वह क्या करता है, ये जानते हैं। देखो कितना इजी हमने सीख लिया है संस्कृत में कि सह किम करोति, वह क्या कर रहा है। 1 मिनट में आप लोगों को ये दिखा लेता हूँ। ये देखिए आप, आगे ना, वह कितना था, वह 1 था, तो 1 ही क्या हो गया, करोति आ गए। अगर हो कहते हैं कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, तो आ जाएगा, वे दोनों के लिए आता है तो, ये आप जानते हैं तो आता, फिर एक कुर्वता हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता। इन्होंने किया था प्रयोग सह। ठीक है, तो सह प्रयोग करें तो सह करोति आएगा। अगर तो प्रयोग करते हैं तो कुर्वता आएगा, और ते प्रयोग करते हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, तो कुर्वन्ति प्रयोग आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा आसान से हम लोग अनुवाद सीख रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलें। तो सह पठति, ये भी हम जानते हैं, सह एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, तो वह पढ़ता है। त्वं किम करोषि, ये देख लीजिए, ये हो गए मध्यम पुरुष में। ये हमारा सह जो होता है वो उत्तम पुरुष में, ये प्रथम पुरुष में होता है। त्वं जो है मध्यम पुरुष में होता है, जो सामने वाला होता है। त्वं किम करोषि, 1 मिनट दिखा लेता हूँ। यहाँ से आप लोगों को बताने में ना आनंद आता है, जो कि आप समझ जाएंगे जल्दी जल्दी। ये मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष में क्या होगा, त्वं आएगा, तो लो जी हम त्वं लिख लिया। ठीक है, त्वं आएगा, यहाँ पे युवाम आएगा, यहाँ पे युवयम आएगा। ठीक है, तो त्वं के साथ करोषि हो जाएगा, और कुरथा के साथ युवाम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार करना है। और अहम, अहम के साथ आप जानते हैं, अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन को कर रहा हूँ। हमने कारक प्रकार देखा, किसको कर रहे हैं, तो भोजन को। देखो, तो भोजन को कर रहे हैं ना, तो भोजन को, देखो ये को आ गया। भोजन को करने में इसलिए द्वितीय हो जाए, भोजन में द्वितीय हो गई। और ये नियम हमें पता है, जो कि कर्ता जो करेगा, कर्ता ने क्या किया, भोजन को खाया, तो भोजन को खाएगा तो द्वितीय लग जाएगी, क्रिया लगे कर्ता के अनुसार। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार सह, वह कर देते हैं, वह अपि, अपि मतलब च होता है ना, च, अत्र, यहाँ। ठीक है, यहाँ ही, यहाँ एव मतलब ही होता है, यहाँ ही पठति पढ़ता है, पढ़ता है। तो कितनी जल्दी से हमने अनुवाद सीख लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा था, जो हमने प्रयोग करते हैं अपि का और ये अत्र का, एव का, ये इसीलिए करते हैं जिससे कि आपका अनुवाद सही हो जाए। और आप लोगों को याद रखना, बड़ी बात यह है, अपि का अर्थ क्या होता है, अपि का भी, वह भी। ठीक है, सह मतलब वह भी, अत्र ही, यहीं ही, अत्र मतलब यहाँ ही पढ़ता है, वह भी यहाँ ही पढ़ता है। इस तरह से जो है अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत बनाओ, देख लेते हैं कुछ संस्कृत बनाने। तो वह है, तो वह है, तो वह के लिए होता है सह।
है तो अस्ति आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ भी यही होगा, सह तौ ते, तो यहाँ पे तम युवाम यूयम अहम आवम वयम। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये सब जगह लगाना है। ठीक है, एक करोति साथ वही लगाना है, सह तौ ते तम युवाम यूयम, तीन ये चीज़ें हैं, तीन सह तौ ते तम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो तीन यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इसी के साथ मिलाना है तो आपके अनुवाद नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वे दोनों कहाँ हैं, कहाँ के लिए जानते हैं, कुत्र हैं, तो वे दोनों के लिए होता है क्या, तो कहाँ हैं, तो वे दोनों, तो अस्ति स्तः हो जाएगा। ठीक है, द्विवचन में क्या होगा, स्तः होता है, तो सब बालक यहाँ हैं, तो सब है तो सब बालक कर देंगे, बालकाः, सब बालक बालकाः हो गए ना, रामः रामो रामाः, इसी प्रकार बालका बालको बालकाः, शब्द अगर अब राम शब्द याद कर लिया तो इसी प्रकार बालक शब्द है, मोहन शब्द है, तो सब बालक हैं, सब मतलब बहुत सारे हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो बालकाः यहाँ हैं, तो अत्र सन्ति, बालक बहुत सारे हैं तो सन्ति प्रयोग आएगा ना। ठीक है, तू कहाँ है, तुम दोनों यहाँ हो, देखो कितना सरल है ये, आप लोगों को संस्कृत बनाना है। तुम सब कहाँ हो, ये भी आप लोगों ने बनाना है। मैं बालक हूँ, ये भी आप लोगों ने बनाना है। तो जो कठिन हो गए उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, हम दोनों भी यहाँ ही हैं, ये देखो, इसको करने में मज़ा आएगा। धीरे धीरे देखो, अब अनुवाद जो है हमारे बढ़ रहे हैं। अगर अभी हमारे चौथे अभ्यास में हैं, चौथे अभ्यास में जो है अच्छे अच्छे अनुवाद हम लोग सीख रहे हैं, जो कि हम प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रतिदिन के रूटीन में, डेली रूटीन जिसे कहते हैं, जो हम प्रतिदिन, जो हमारी दिनचर्या है उसमें कर सकते हैं। तो क्या बताना था मैंने आप लोगों को, ये वाला कहाँ चले गया, ये वाला हम दोनों के लिए क्या होता है, एक, अगर एक होता मैं होता तो मैं के लिए अहम आता है, हम दोनों के लिए आवाम, आवाम, ये याद किए आप लोगों ने, फिर आप लोगों को समस्या नहीं होगी। आवाम दोनों भी यहाँ ही हैं। अब भी के लिए क्या आता है, अपि, अपि कर देंगे, आवाम अपि, हम दोनों भी यहाँ हैं, यहाँ ही हैं, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, अत्र, यहाँ के लिए हो जाएगा अत्र, अत्र, अत्र हैं, अत्र ही एव हो जाएगा, अत्र एव, तो क्या हो जाएगा, स्वहा हो जाएगा, स्वहा। ठीक है, कैसे होगा दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, अहम आवाम, आवाम था तो स्वहा हो जाएगा, वयम होता तो स्मः होता। ठीक है, समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे हैं संस्कृत बनाने के लिए, तो ये आप बना के लाएंगे और कमेंट कीजिएगा। 5 पुस्तकें और भी, चल ये वाला मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा चा वाला है। देखिए, 5 के लिए हम कहते हैं, पंच कहते हैं। ठीक है, हमने पंच लिख लिया। पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि करेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा हैं तो पुस्तकानि हो जाएगा, पुस्तकानि कर दीजिए। पंच पुस्तकानि, और हैं तो चा हमने बाद में लगाना है, ये याद बाद में रखना है। तो पंच फूल हैं तो पंच पुष्पाणि कर देंगे, पंच पुस्तकानि पुष्पाणि। अब इसके बाद हम चा लगा देंगे, च यहाँ हैं, अत्र सन्ति। हो गया, हमारा अनुवाद जो है सही हो गया। इसी तरह 9 फूल यहाँ वहाँ हैं, 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, तो 10 आदमी हैं तो कर देंगे हम 10। ठीक है, 10 कर देंगे, 10 कर देंगे। 10 के बाद मनुष्य हैं तो मानवाह कर देंगे, मानवाह, बहुवचन में कर देंगे मानवाह। और गांव को जा रहे हैं ना गांव को, तो ग्रामम हो जाएगा। द्वितीय में क्या होगा, ग्रामम हो जाएगा। गांव को जा रहे हैं तो
गच्छन्ति हो जाएगा, ठीक है, गच्छन्ति। बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो गच्छन्ति हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, कुछ शुद्ध करना है हम लोगों को। तो अस्ति, ये हम जानते हैं, जब तो लग गया तो यानी तुम दोनों, वो भाई तो यानी वे दोनों। तो अस्ति कहाँ से हो जाएगा, तो द्विवचन क्रिया लगनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा। और तम के साथ अस्सी हो जाएगा, त्वमसि तुम हो। तो कुर्वन्ति, तो के साथ कुर्वन्ति नहीं आता, ये हम जानते हैं, द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो कुरुतः अहम करोमि, अहम करोषि नहीं होगा, ठीक है, अहम करोमि। उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष ही होना चाहिए, एक वचन का क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, चत्वारः तो ठीक है, तो आगच्छन्ति क्यों होगा, चत्वारः जब लिख दिया तो गच्छन्ति आना चाहिए, बहुवचन का होना चाहिए। तो बालकाः नहीं है, बालकाः विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पंच, यहाँ पे देख लीजिए, पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि। देखिए ये चा जो है ये पीछे लगना था, संस्कृत में हमने देखा है जो चा है वो बाद में लगता है, ठीक है। तो पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च, इस तरह से हम कर देंगे तो हमारा जो अनुवाद है वो सही हो जाएगा। शुद्ध करो, तो संति, वेद तो संति, देखो तो लग गया तो संति कहाँ से हो जाएगा, इसको बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आप कमेंट करेंगे। तो संति जगह पे क्या होगा, संति जो है क्या होगा, तो ते अस्ति। ये गलत है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये गलत है। ये क्यों गलत है ये आप लोग बताओगे। अहम अस्ति, देखो अहम अस्मि होना चाहिए, अस्ति लिख दिया है। तुम अस्मि कर दिया है। तुम के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगेगी, एक वचन की। तो मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया ढूंढ के आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ते करोति, देखो ते के साथ ये उत्तम, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए, ये एक वचन क्रिया है, ठीक, इसलिए गलत हो गया। तुम करोति, तुम मध्यम पुरुष का है तो करोति प्रथम पुरुष का है, तो करोति जो करोति क्रिया धातु है, मध्यम पुरुष की क्रिया धातु क्या होगी, वो तुम के साथ लगेगी। इसी तरह जो है वयम करोमि, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग गिनती याद कर लीजिएगा, 10 वाक्य, ठीक है। और अस धातु क्रिया धातु लटकार रूप याद कर लीजिएगा। और विभक्ति कारक के नाम आप लोग चिन्ह याद कर लीजिएगा। जैसे राम को भी हमने देख रहा था कि विद्यालय को, 10 मानव जो है गाँव को जाते हैं तो को लग गया तो द्वितीय हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग इसको बना लीजिए। सह अत्र अच धातु के साथ क्या होगा, ते अत्र अच धातु के साथ क्या होगा, त्वम अस क्या हो जाएगा, अस धातु के साथ अहम, और सह किम क्रिया धातु लगा देना है, तम किम क्रिया धातु लगा देना है, ठीक है। तो हमने ये देखा है, क्रिया धातु ये है, अस धातु ये है। तो आप अपने अनुसार जो है वहाँ पे बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप। और अगर नोट्स बनाते हैं तो आप अच्छा जो अनुवाद है वो सीख पाते हैं। और जो नियम बताए हैं, जैसे पुष्पाणि और पुस्तकानि च, इस तरह से करते हैं तो सही रहेगा। पुष्पाणि च पुस्तकानि करेंगे तो हमारा अनुवाद जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ये सभी वर्गों के लिए उपयुक्त है। और अनुवाद की प्रथम श्रेणी जो मानी जाती है वह हमारी एक आज क्लास थी, ये 4th क्लास थी, ठीक है, 4 क्लास है, ठीक है, 4 क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।